नमस्कार, आप देख रहे हैं राम राम हरियाणा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन का, रुक करते हैं खबरों की ओर। चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में पहलवार जमीन को पट्टे पर दिए जाने को लेकर साइनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल समेत कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और मंत्री कमल गुप्ता भी शामिल हुए। हरियाणा सरकार और गौर ब्राह्मण विदा प्रचारिणी सभा के बीच एमओयू साइन हुआ और सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में जमीन के दस्तावेज सौंपे गए। रोहतक के नगर निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खरगटा ने वहीं रोहतक के गौर ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के पदाधिकारियों को कागजात सौंपे। एमओयू साइन होने के बाद सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम की जानकारी दी और सीएम ने कहा कि करनाल में परशुराम सम्मेलन के दौरान गौर ब्राह्मण विदा प्राचार्य सभा को जमीन दोबारा देने की घोषणा की थी, जिसके तहत जमीन लीज पर देने का एमओयू साइन किया गया है। रोहतक में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को एक प्लॉट दिया गया था। पहरावर गांव की पंचायत ने लगभग शायद 2008 में, बाद में वो गांव म्यूनिसिपैलिटी में आ गया, नगर निगम का हिस्सा बना। किन्हीं कारणों से वो प्लॉट विवाद में हुआ। समय पर जो लीज बनी है उसका भुगतान नहीं हुआ। डेवलपमेंट चार्जेज आदि का भी जो एचएसवीपी ने चूंकि कुंभ के नाम से जो कार्यक्रम किया था, उस समय मैंने जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं में एक घोषणा ये थी कि हम उस जमीन को दोबारा से और लीज पर गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को देंगे। और लीज का जो पीरियड भी है, पहले जो 33 साल का था, 2008 से 2041 तक वो जो लीज थी वो इफेक्टिव थी, लेकिन उसको समाप्त करके अभी 2023 को जब हमने इसका दोबारा से एग्रीमेंट किया है, तो अब आगे से 33 साल के लिए उसको रिन्यू कर देंगे। अब वो फैसला करके कैबिनेट द्वारा फैसला हो गया है। हरियाणा सरकार ने 2 आईएएस और 2 एचसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर और नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं और इसमें आईएएस रमेश चंद्र विधान को उनके वर्तमान कार्यभार के साथ ही हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड नई दिल्ली का प्रबंध वहीं निदेशक बनाया गया है, तो वहीं डायरेक्टर बलप्रीत सिंह को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का एडमिनिस्ट्रेटर और अर्बन एस्टेट गुरुग्राम का एडिशनल डायरेक्टर और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड का एडिशनल सीईओ नियुक्त किया गया है और एचसीएस राजेश पूनिया को सिटी मजिस्ट्रेट पंचकुला और सिद्धार्थ दहिया को फरीदाबाद में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का एस्टेट ऑफिसर और लैंड एक्विजिशन ऑफिसर नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार ने गौशालाओं को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मौसमी सूखा चारा और खरीद के लिए पहली किस्त जारी कर दी है और हरियाणा के कृषि और पशुपालन विभाग के मंत्री जेपी दलाल ने दी जानकारी। बताया कि पशुपालन और डेयरी विभाग ने पहली ही किस्त जारी कर दी है और बता दें कि प्रदेश की 546 पंजीकृत गौशालाओं में सरल पोर्टल पर आवेदन किया गया था और प्रदेश की 546 गौशाला के ही 35 करोड़ से भी ज्यादा की राशि जारी हुई है और गौशालाओं के बैंक खाते में सीधा किस्त राशि ट्रांसफर होगी।
हरियाणा पुलिस के 2018 में हुई भर्ती का मामला में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने 2018 की वही भर्ती की 5 कैटेगरी के रिजल्ट को खारिज किया है। सब इंस्पेक्टर मेल और सब इंस्पेक्टर फीमेल, कांस्टेबल मेल और कांस्टेबल IRB की भर्ती के रिजल्ट को हाई कोर्ट ने रद्द किया है और हाई कोर्ट के आदेश के बाद 1054 अभ्यर्थी जिन्होंने ऑर्फन कैटेगरी में मार्क्स क्लेम किए थे और उनके आवेदन को कंसीडर किया जाएगा और ऐसे सभी अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल कर 5 नंबर दिए जाएंगे जिनकी उस वक्त माता जिंदा थी लेकिन पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उन्होंने ऑर्फन कैटेगरी में मार्क्स क्लेम किए थे और हाई कोर्ट के आज के आदेश के बाद भर्ती का रिजल्ट रिलीज होगा। 2018 में पुलिस में भर्ती हुए लोगों के लिए एक बुरी खबर है। हाई कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए रिजल्ट को जो है खारिज कर दिया है और अब दोबारा जो है रिजल्ट बनाया जाएगा और इस पेटिशन के वकील हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, बेसिकली पूरा क्या मामला था? देखिए, मामला ये था कि 2017 में हरियाणा सरकार ने एक क्राइटेरिया दिया था जिसमें कि उन लोगों को 5 नंबर दिए जाने थे जो कि या तो विधवा हैं या विधवाओं के बच्चे, जैसा कि विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा भी की गई थी तत्कालीन समय। जब इन्होंने उसके बाद में एक भर्ती निकाली ग्रुप डी की, एडवर्टीजमेंट नंबर 3 ऑफ 2018 और एक भर्ती निकाली एडवर्टीजमेंट नंबर 3 ऑफ 2018 हरियाणा पुलिस की और 4 ऑफ 2018 जो है ग्रुप डी की। इन दोनों भर्तियों को एक साथ में निकाला गया। ग्रुप डी का रिजल्ट हालांकि जनवरी 2019 में आया, लेकिन हरियाणा पुलिस का रिजल्ट मार्च और फरवरी 2019 में आया। तो ग्रुप डी के अंदर तो उन सब कैंडिडेट्स को नंबर दे दिए गए जिनकी माता जिंदा थी लेकिन पिता की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन हरियाणा पुलिस में ऐसे कैंडिडेट्स को नंबर नहीं दिए गए थे। हमने कोर्ट में डिस्पैरिटी को लेकर के केस डाला था और हमने कुछ ऐसे कैंडिडेट्स के नाम भी दिए थे जिन्होंने हरियाणा पुलिस के अंदर भी नंबर क्लेम किए, उनको मिले लेकिन हमें नहीं दिए गए थे। तो ऐसे में वो मामला आज अंतिम उसके ऊपर आने के बाद में, छोर पे आने के बाद में आज कोर्ट की तरफ से फैसला हुआ है कि ऐसे कैंडिडेट्स को नंबर दिए जाएंगे जिनकी माता उस समय पर जिंदा थी और पिता की जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ऐसे 1054 लगभग एक कैंडिडेट हैं जिनकी रीस्क्रूटनी करके उनको रिजल्ट में शामिल किया जाएगा, मेरिट में शामिल किया जाएगा और मेरिट को रिवाइज किया जाएगा। तो इसका जो बेनिफिट होगा, जो फैसला, जो इम्पैक्ट होगा, वो करीबन 1054 आप बता रहे हो, उन्हीं को लेकर एक मेरिट बनेगी और फिर कुछ लोग बाहर भी हो सकते हैं, उनको किसी तरह की रेमेडी। मेरिट कंप्लीट बनाई जाएगी दोबारा से 1 से लास्ट तक। ये हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स को अपनी नौकरी खोनी पड़े जो कि लो मेरिट थे उस समय पर, और ये लोग 5 नंबर लेकर के हो सकता है उस मेरिट को, क्राइटेरिया को क्रॉस कर जाए। तो सरकार के खिलाफ या आयोग के खिलाफ भी हाईकोर्ट ने कोई टिप्पणी की है कि कहीं ना कहीं लगे कि समानता का अधिकार, सेम स्टेटस पे सरकारी कर्मचारी लेकिन अलग अलग ट्रीटमेंट। निश्चित तौर पर टिप्पणी करके ही ये मामला जो है कंक्लूजन तक पहुंचा है। इस मामले में 2 लाख रुपए पहले कॉस्ट भी लगाई गई थी कमीशन को, क्योंकि कमीशन पहले झूठ बोलता हुआ आ रहा था कि हमने हरियाणा पुलिस में ऐसे किसी को भी नंबर नहीं दिए। जब हमने वहां पे रोल नंबर्स दिए और उनकी वेरिफिकेशन होकर उनके एप्लीकेशन फॉर्म कोर्ट में आए तो ये बात साबित हुई कि कमीशन कोर्ट को झूठ बोल रहा था। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो रिजल्ट दोबारा रिवाइज किया जाएगा और उसमें जो लोग बाहर होंगे उसके बाद उनका क्या रुख रहेगा। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा 10वीं में 498 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली संडवा गांव की सोनू नामक छात्रा ने पूरे तोशाम क्षेत्र का नाम रोशन किया है और सोनू NJM हाई स्कूल वसवान की छात्रा है जिसने अपनी कठोर मेहनत से मुकाम हासिल किया है और ग्रामीण पृष्ठभूमि और किसान परिवार से जुड़े मां बाप बेटी की सफलता से गदगद हो गए हैं। और बता दें कि सोनू के माता पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं होते हैं और भी बेटी को उनका नाम रोशन कर दिया है और मां मुनीश और पिता पवन और पूरा परिवार बेटी की सफलता से फूले नहीं समा रहा है। वहीं विद्यालय में भी सोनू की सफलता से खुशी का माहौल है और विद्यालय के संचालक दिनेश कुमार और सभी अध्यापक इस सफलता से उत्साहित हैं। छात्रा के सफलता पर विद्यालय स्टाफ ने प्रबंधक के नेतृत्व में सोनू के घर पर पहुंचकर परिजनों को मिठाई खिलाई और बधाई दी। 10वीं की परीक्षा के बाद से ही सोनू आगे की तैयारी के लिए सीकर की किसी निजी एकेडमी में कोचिंग लेने गई हुई है और वहां भी
सोनू दिन रात मेहनत कर रही है। साथ ही सोनू ने बताया कि उसकी सफलता का श्रेय अपने माता पिता व गुरुजनों को जाता है, जिन्होंने उसे दिन रात मेहनत करने की प्रेरणा दी। और सोनू ने यह भी बताया कि वह देर रात्रि तक पढ़ाई करती थी, इसी वजह से उसने सफलता प्राप्त की है। हाँ जी, हम तो जमींदार मानस सही मेरी बेटी ने मेहनत करी है, खूब पढ़ी है, दिन रात की मेहनत लगी रही पढ़ाई है करी है। हम सिर में जमींदार माँ बाप से का अनपढ़ माँ से खेती करा पूरी डांगर रखा था। सेठ से हमारा टाबर है और छोटा से बड़ी से मेरी बेटिया खूब पढ़ी है और सिर में हमें तो हमारा काम बढ़िया चल रहा है। रेवाड़ी में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है और अभी से पारा 42 पार हो चुका है। और ऐसे में गर्मी के इस प्रकोप से न केवल इंसान बल्कि पशु पक्षी भी बेहाल है। इस गर्मी से राहत पाने और बीमारियों से बचने के लिए नींबू पानी का सेवन एकमात्र उपाय है। लेकिन गर्मी के साथ साथ नींबू के दामों ने भी आमजन की कमर तोड़ दी है, जो अब 140 से 160 रुपए किलो बिक रहे हैं। लोगों ने कहा है कि हर 1 किलोमीटर पर शराब का ठेका तो मिल जाएगा, लेकिन पानी का प्याऊ दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। गर्मी के सीजन में तो इतना महंगा ही होता है, साल में लेके जाता है। आम आदमी की जेब पर कितना फर्क पड़ता है? जेब पर तो पड़ता ही पड़ता है, पर मुसीबत में लेना पड़ता है। क्योंकि गर्मी के सीजन किसी को उल्टी है, किसी के दस्त है, हो रहा है भाई। 2 महीने बाद इसका डाउन आता है, फिर नींबू क्या करें खाते हैं। जैसे बाजार में सारी महंगाई आती है, लोग अलग रेट होते हैं, पर उनका अलग होता है, इसीलिए आम आदमी बिकता जा रहा है। ऐसा है सर, हर बार महंगाई बढ़ती आ रही है, उस हिसाब से नींबू बढ़ता आ रहा है। कुछ ट्रांसपोर्ट है, कुछ वैसे है, कुछ मंडी वहाँ जाने की वजह से भी है, और कुछ वैसे भी सर गर्मी के सीजन में हर बार नींबू महंगा होता ही है। लेकिन ट्रांसपोर्ट का असर तो दूसरी चीजों पर भी पड़ता होगा। हमने देखा कि मार्केट के अंदर अंगूर का रेट जो है वो 100 के 2 किलो, और नींबू जो है वो रोजमर्रा की चीज है वो 160 रुपए। सर इस बार क्या है, हर पिछली बार भी ऐसी था, नींबू का रेट हमेशा बढ़ता ही है। लागत ज्यादा हो जाती है तो रेट बढ़ जाता है। और यही नींबू सब्जी में 30 रुपये 40 रुपये किलो होता है, उस टाइम 160 रुपये, तो पिछले साल 250 रुपये किलो नींबू बिका था। नींबू का रेट महंगा होने से क्या आपकी सेल पर शिकंजी को भी कुछ फर्क पड़ रहा है? और तो बढ़ गया थोड़ा बहुत, ये नहीं भाई हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, रेट तो बढ़ाने पड़ते हैं ना फिर। आप एक गिलास में 2 नींबू डालें, 1.5 नींबू डालते हैं, कोशिश कर रहे हैं ज्यादा ना बढ़ाओ, कम से कम बढ़ाया जाए। तापमान 42 डिग्री से ऊपर हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। और बिजली की हम बात करें तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए लगातार चली जाती है और कई घंटों तक नहीं आती है। और जब हम घर से निकलते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि गर्मी गर्मी दिखाई देती है और सूर्य का तापमान बहुत अधिक है। चारों तरफ ना तो कोई वाटर कूलर की सुविधा है और ना कोई पानी के प्याऊ है। तो सरकार से निवेदन है कि इसकी उचित व्यवस्था की जाए। ऐसे में गुजारा कैसे करते हैं? गर्मी से राहत पाने के लिए क्या करते हैं? राहत पाने के लिए तो बस यही साधन है कि सरकार से शिकंजी को इस्तेमाल करेंगे, नारियल पानी पियेंगे, तरबूज और खरबूजे का सेवन करेंगे। टेम्परेचर की बात करें तो आप 42-45 डिग्री के लगभग टेम्परेचर जा रहा है। अब हम तो अपने लिए गर्मी में राहत के लिए नींबू की शिकंजी हो गई, जूस हो गया, ये अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन हर आदमी इसके लिए नहीं कर पाता। इसके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए कि शेड जो है टीन वगैरह यात्रियों की सुविधा के लिए प्याऊ वगैरह का प्रबंध करना चाहिए। और ठेके तो हर चौक पे हर गली में मिल रहे हैं, लेकिन एक पानी की ठंडे शीतल जल की जो आवश्यकता है लोगों को, सरकार को सोचना चाहिए, उनकी जरूरत पूरी करनी चाहिए। हर घर पशु पक्षी भी हैं, पानी से बेहाल हो रहे हैं, उनके लिए भी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे बुलेटिन में।